प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता देखने के पश्चात अब हम प्रबंध के महत्व, आवश्यकता, उपयोगिता, लाभ, गुण इस पर आते हैं। परीक्षा में किसी भी नाम से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्रबंध के क्या लाभ है, प्रबंध की आवश्यकता क्यों है, प्रबंध के महत्व क्या है, प्रबंध की उपयोगिता क्या है, प्रबंध के गुण क्या है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है। तो प्रबंध के सिद्धांतों का सबसे पहला उपयोग, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रोवाइड अवेलिंग यूजफुल नॉलेज टू मैनेजर। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत वो मार्गदर्शन है जिनका मार्गदर्शन करके, जिनका ज्ञान प्राप्त करके मैनेजर किसी संस्था को, किसी कंपनी को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करते हैं। प्रबंधक हमने देखा था कि आजकल पेशे का रूप लेते जा रहा है। प्रबंधक क्या करते हैं? प्रबंध की कोर्स करते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं। उस मैनेजमेंट कोर्स के अंतर्गत उन्हें सिखाया जाता है कि किस सिद्धांतों का पालन करना है, किस आधार पर कार्य करना है और किस तरीके से कार्य करना है। अतः प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, यानी जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनका मार्गदर्शन सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। अर्थात कानूनी ज्ञान हो, चाहे मानवीय संबंधी की संगठन संबंधी आंतरिक कार्य हो, इन समस्त नियमों का मार्गदर्शन प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी है। जब वो सीएस का पूरा कोर्स करता है, उसको सारे नियम, सारे सिद्धांत बताए जाते हैं। और क्या होता है, उन सिद्धांतों के आधार पर वो कंपनी का सचिव बन जाता है। तो कंपनी सचिव की सारी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से कंपनी की कानूनी कार्यवाहियों को पूरा किया जाए, किस तरीके से कंपनी के अकाउंट्स रखे जाएं, यानी सिद्धांतों का पालन किया। सिद्धांतों के आधार पर उन्हें उपयोगी नॉलेज मिला कि किस प्रकार आपको संस्था चलाना है और किसके आधार पर कार्य करना है। अगला लाभ, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बच्चों, हमारे भारत के बारे में कहावत है कि भारत एक ऐसा धनवान देश है जहां गरीब लोग निवास करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत इतना धनवान है, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर इतना बड़ा देश है हमारा। जितनी हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदाएं हैं, नदियां हैं, भूमि, पहाड़, वन, नदी जितने हैं, विश्व में कहीं नहीं है। लेकिन हम उन साधनों का, संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर पाने के कारण हम अन्य देशों की तुलना में पीछे हैं। आज हम विकासशील है, विकसित देशों की तुलना में के आगे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसका एकमात्र कारण है कि हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधनों का हम सही तरीके से प्रबंध करेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रबंध के सिद्धांत का कारण यही है कि जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उन संसाधनों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। आप उस साधन का उपयोग नहीं करेंगे, वो व्यर्थ चले जाएगी। जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। एक मनुष्य, एक एम्प्लॉय आप यहां काम कर रहा है, तो जितनी क्षमता उसके अंदर है, उस अनुसार उससे काम करवाना चाहिए। एक मशीन जितना उत्पादन कर सकती है, उससे पूर्ण क्षमता से काम लेना चाहिए। समय तो उतना ही लगना है, काम सब कुछ होना है, लागत वही लगना है। तो इस कारण सिद्धांत ये सिखाते हैं कि हमारे पास जितने भी साधन हैं, उन समस्त साधनों का पूरा पूरा उपयोग हो।
वैज्ञानिक निर्णय, साइंटिफिक डिसीजन। वैज्ञानिक निर्णय का मतलब होता है कि जब भी आप प्रबंध के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्णय लें, और निर्णय लेना अत्यंत कठिन कार्य होता है, क्योंकि आपके एक निर्णय पर संस्था की प्रगति या अवनति छिपी होती है। कहीं आपका गलत निर्णय हो गया, संस्था को नुकसान हो जाएगा। अच्छा निर्णय हो गया, सभी को फायदा होगा। तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से, अर्थात निष्पक्षता से लिए जाते हैं। अगर आप कर्मचारियों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करें। जो योग्य व्यक्ति है उसी को आप सिलेक्ट करें, उसी का चयन करें। जो निर्णय लेना है वो सही के आधार पर ले। अगर वो योग्य है तो रखें, अन्यथा नहीं रखें, क्योंकि आप अयोग्य व्यक्ति को काम पर रखेंगे तो आपके काम की क्वालिटी बिगड़ जाएगी और आपको बार बार उसे सिखाना पड़ेगा। आपका समय भी व्यर्थ होगा, मटेरियल भी व्यर्थ होगा और चिंता बनी रहेगी अलग। इसलिए जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से, निष्पक्ष, कठोर। जो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं पहले कठोर लगते हैं, कटु लगते हैं, लेकिन बाद में उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। इसलिए संस्था में जब भी नियम लिए जाते हैं तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए। दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशिएंसी। दक्षता मतलब स्किल, इंटेलिजेंसी, कुशलता, एक्सपर्ट। जब आप सिद्धांत के आधार पर कोई काम करते हैं तो सही दिशा में काम करते हैं, नियमों के आधार पर काम करते हैं, आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जो काम आप कर रहे हो वो सही है, इस बात का विश्वास आपके अंदर होता है। तो जब व्यक्ति उस काम को बार बार करता है, उस नियम के आधार पर उस काम को करता है, तो उसकी इफिशिएंसी, उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई व्यक्ति कम मेहनत में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं और कई व्यक्ति दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन काम में वो क्वालिटी नहीं आ पाती, वो काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर इफिशिएंसी नहीं आ पाती, कार्य करने की क्षमता नहीं आ पाती, वो कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हो पाती है। इसलिए जब हम प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर कोई कार्य करते हैं तो हमें पूरा मार्गदर्शन मिलता है, पूरी गाइडलाइन मिलती है, काम को कैसे करना है, किस आधार पर करना है। और बार बार निरंतर जब हम उस कार्य को करते हैं तो काम करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना प्रबंध के सिद्धांत का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है और लाभ भी है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। कैसे? क्या होता है बेटा कि संस्था आपकी है, व्यवसाय आपका है, पूंजी आपने लगाई है, लेकिन जब उस संस्था का आप संचालन करते हैं, धीरे धीरे जब वो संस्था आगे बढ़ती है तो वो आपकी नहीं रह जाती है, समाज की, देश की हो जाती है। अर्थात आपके ऊपर समाज, देश, परिवार, ये सब चीजें निर्भर हो जाती है। अगर आप अच्छा प्रबंध करेंगे तो संस्था आगे बढ़ेगी। संस्था जब आगे बढ़ेगी, संस्था को लाभ होगा, प्रगति होगी, तो कर्मचारियों का विकास होगा, उत्पादन अधिक होगा, लोगों की जो है आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और जब आय बढ़ेगी तो फिर मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, और जैसे ही उत्पादन बढ़ता है तो फिर रोजगार के नए नए अवसर बढ़ते हैं, नई नई चीजें उत्पन्न होती है। और ये सब निर्भर किस पर करता है बेटा? प्रबंध पर और प्रबंध के सिद्धांतों पर। आप सिद्धांतों को आधार मानकर जब चलते हैं तो आप सारे सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वाह करते हैं। अर्थात सरकार को समय पर कर का भुगतान करना तरह तरीके से, ये भी सरकार की एक सेवा हो गई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, देश का विकास होता है। आप अपने विकास करते हैं, आपके यहाँ कर्मचारियों को रोजगार मिलता है, ये देश की अनएम्प्लॉयमेंट या को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात जहां आपका व्यापार है,
जहां आपकी संस्था है उसके आसपास के वातावरण का भी विकास होता है। ये सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता है प्रबंध। इसके बाद परिवर्तित वातावरण, चेंजिंग इन्वायरमेंट, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत जो है वातावरण के अनुसार चेंज हो जाते हैं या सिद्धांत के अनुसार वातावरण बन जाता है। जिस प्रकार के व्यवसायी हैं, जिस प्रकार की इंडस्ट्री आसपास है, जिस प्रकार के उद्योग खुलते हैं, उस प्रकार वातावरण परिवर्तित हो जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण, हमारे आसपास का ऐसा वातावरण जिससे हमारे व्यापार का विकास होता है, वो पर्यावरण चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं परिवर्तित वातावरण। तो प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर जब हम चलते हैं तो नई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, नवाचार का प्रयोग करते हैं, उत्पादन में योग्यता आती है और यहां तक कि आयात निर्यात में भी वृद्धि होती है। विश्व में हमारे माल की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार सिद्धांतों के आधार पर पूरे वातावरण ही हमारा परिवर्तित हो जाता है। तो सिद्धांत वातावरण को परिवर्तित करने में हमारी मदद करते हैं। व्यवहारिक मार्गदर्शन, प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर तो चलते हैं, लेकिन व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, अर्थात किससे संबंधित है? मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिनको लागू किया जा सके, व्यवहार में जिनको लाया जा सके, वो मार्गदर्शन करते हैं। और प्रभावी प्रशासन, जब प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर जब हम काम करते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन मजबूत होता है और अच्छी नीतियों का निर्धारण होता है।